हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्टोरी दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। चेन्नई मैं उसे जान से मार दूंगा। अब आगे। पिया वहां से अपने बाल झटकते हुए चली गई। हाँ, उसे बहुत चोट आई थी, फिर भी अपने आप को स्ट्रांग दिखते हुए चली गई, क्योंकि अगर वो यहाँ दर्द में कराहती भी रही तो उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसे आज अपने आप को आज़ाद फील कर रही थी। उसे अपना रिश्ता खत्म करके ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो। और वैसे भी वो अपने पेरेंट्स को बहुत दुख दे चुकी थी, और अब नहीं, वो अब अपने मन में संकल्प ली कि वो पहली की तरह एक फेमस वुमेन बन के रहेगी। वो आत्मविश्वास के साथ कार में बैठी और फुल स्पीड के साथ ड्राइव करते हुए वहां से चली गई। उसे इतनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार में जाते देख रीता की तो आंखें ही बाहर आने को थी। वो सोचने लगी, इसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई। उसने अभय के कोट के स्लीव्स को खींचते हुए पिया को कार में जाते हुए दिखते हुए कहा, वो देखो अभय, पिया इतनी महंगी कार में जा रही है। आखिर इसके पास इतनी महंगी कार आई कहाँ से? वो अभय को भटकाने लगी और बोली, अभय तुम उसके साथ बहुत अकी थे, वो ही तुम्हें समझ नहीं पाए। और देखो न, यहाँ से वो ऐसे गई जैसे किसी राजा की बेटी हो, और देखो वो भी इतनी महंगी कार में। अभय ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, होगा उसका कोई बॉयफ्रेंड का, उसी का कार होगा ये, आखिर जाएगी कहाँ? कब तक वो लड़का उसे सहारा देगा? लौट के मेरे पास ही आएगी। जब वो उसे छोड़ देगा तब उसे मेरी ही जरूरत पड़ेगी, आखिर पैसे और घर चाहिए होगा ना। रीता ये सुन डेविल स्माइल करते हुए कहा, बहुत अमीर लग रहा है उसका वो बॉयफ्रेंड। अभय ने कुछ नहीं कहा और सीधा वहां से चला गया। रीता अपने पैर पटकती ही रह गई। पिया अपने अपार्टमेंट पहुंची और जैसे तैसे करके अंदर चली गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो जाके सीधा सोफे पर बैठ गई और अपना सिर सोफे पर टिका ली और आंखें बंद कर ली। वो दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। वो वैसे ही बैठी रही कि ऋषभ वहां आया। वो अपने एक शूट खत्म करके सीधा पिया के पास ही आया था। वो जब आया तो पिया को देख के हैरान हो गया। उसे इतनी गहरी चोट में देख उसकी सांसें भारी होने लगी। वो दौड़ के पिया के पास आया और हकलाते हुए पूछा, पिया ये चोट चोट तुम्हें कैसे लगी? पिया ने ऋषभ की आवाज सुन अपनी आंखें खोली और उसे देख एक मुस्कान दी और थोड़ा सीधा बैठने की कोशिश की। ऋषभ ने उसे जल्दी से बैठने हेल्प की और उसका गाल पकड़ते हुए कहा, पिया ये चोट तुम्हें कैसे लगी, जान बोलो। पिया ने दर्द भारी मुस्कान के साथ एक एक करके सब बात बता दी। ये सुन ऋषभ को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, पिया प्लीज मुझे अब मत रोकना, मैं उसे जान से मार दूंगा, उसकी वजह से ये सब हो रहा है ना। पिया ने उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, प्लीज ऋषभ अभी कुछ मत करो, मैं आज ही उसे डिवोर्स पेपर्स दे के आ रही हूँ, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। ऋषभ ने ये सुना तो यूस अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। फिर उसने डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और पिया का इलाज करके कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देके चली गई। ऋषभ ने उसका पूरा ख्याल रखा। इन दिनों वो अपने शूट पर भी नहीं गया। पिया का देखभाल करता रहा। पिया बस उसे खामोशी से देखती रहती, वो कुछ बोल न सकी। करीब एक वीक के बाद पिया ठीक हुई। वो भी ठीक से नहीं, अभी भी निशान बाकी थे उसके शरीर में। दोपहर के 2 बजे पिया के डैड का उसे कॉल आया, जो कह रहा था कि बेटा तुम्हारी घर आने का वक्त आ गया है, बच्चा जल्दी आ जाओ। पिया ने भी हाँ कहा और अपनी पैकिंग शुरू कर दी। दूसरे दिन पिया बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके अपार्टमेंट के बाहर कुछ गार्ड आके 2 लाइन में पिया के आगे खड़े हो गए और सभी ने अपना सर झुका के कहा, मैडम आपको घर बुला रहे हैं, हम आपको लेने आए हैं। पिया ने हाँ में सिर हिलाया और कार में जाके बैठ गई। एक गार्ड ने उसका सामान लाके दूसरे गाड़ी में रखा और वो लोग चले गए। पिया अपने घर पहुंच चुकी थी। वो कार से उतरी। वो एक अलीशा महल जैसा था, हो भी क्यों ना, वो आखिर देश का प्रेसिडेंट और बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेंशन था और पिया एक लौटी बेटी वारिस थी। प्यो मेंशन को किसी दुल्हन के जैसे सजाया गया था। गार्डन से लेके मेंशन के में दूर तक रेड कारपेट बिछा हुआ था और जब पिया चल के आ रही थी तो उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। ये सब देख के पिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। पिया मैं दूर तक पहुंच गई और एक गार्ड से पूछी कि उसके मोम डैड कहाँ है। तो गार्ड ने बताया कि वो लोग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। लेकिन गार्ड ने ये कहा ही था कि तभी पीछे से एक आवाज आई और कहा कि कोई भी मीटिंग मेरी बेटी से इम्पोर्टेंट नहीं है, और सीधे आके पिया को गले लगा लिया। पिया भी डैड कहते हुए अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। पिया के पापा विक्रांत बजाज, देश का प्रेसिडेंट और देश का नंबर 1 बिजनेस बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। बजाज परिवार देश में नंबर 1 पोजीशन पर आते थे और पिया को किसी ने भी नहीं पहचानता था। पिया बजाज खानदान की बेटी है
इसलिए विक्रांत जी जल्द से जल्द उसे दुनिया के सामने लाना चाहते थे। पिया इमोशनल होते हुए अपने मोम डैड से मिली और रोने लगी। तभी विक्रांत जी ने कहा, अब रोना नहीं बच्चा, अब तुम अपने पापा के पास आ गई हो ना। देखना मैं कैसे अग्निहोत्री खानदान को अर्श से फर्श पर लाता हूँ। सब हिसाब लूंगा मैं। इस वक्त विक्रांत जी के आंखों में साफ नफरत छलकने लगी। विक्रांत जी ने कहा, मैंने ही उनको ऊपर उठाया था न, अब मैं ही उन्हें बर्बाद करूंगा। चैतन पिया का रेशूट करने का फैसला। अब आगे विक्रांत जी के आंखों में साफ नफरत छलकने लगी। तीनों अंदर गए, सोफे में बैठ गए। पिया अपने मोम से भी गले मिली और रोने लगी। तभी पिया अपने डैड के हाथ में एक ब्रेसलेट देखी जो उसकी दादी की थी। पिया ने अपने डैड से पूछा कि डैड ये ब्रेसलेट। विक्रांत जी ने कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी दादी की है जो तुम्हारे लिए छोड़ गई है। पिया को याद आया कि कैसे उसकी दादी एक फेमस डायरेक्टर थी और अपने दादी को स्क्रिप्ट लिखते हुए देखती रहती थी और उस वक्त उसके आंखें सिर्फ अपने दादी के ब्रेसलेट पर ही रहती थी। उसे वो दादी की ब्रेसलेट बहुत पसंद थी। तभी उसकी दादी ने पिया से पूछा था, पिया आपको ये पसंद है? तो पिया ने हाँ में सर हिलाया था और दादी ने बताया था कि ये मेरी टोकन ऑफ लव है जो तुम्हारे दादू ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मेरे लिए लकी चार्म है। तुम जब बड़ी हो जाओगी तब मैं तुमको ये दे दूंगी अपने करियर और एक अच्छा लव लाइफ ढूंढने के लिए। और बेटा। तो पिया ने खुशी से अपना सर हिलाया था। ये याद आते ही पिया की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि उसकी दादी अब नहीं रही थी और उस ब्रेसलेट को देख के उसे दादी की याद आ गई। पिया ने ब्रेसलेट अपने हाथ में लिया और अपने डैड की तरफ देखा तो विक्रांत जी ने कहा, बेटा ये ब्रेसलेट दादी ने तुम्हारे लिए छोड़ गई है। ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। इसे हमेशा संभाल के रखना। और तुम जानती ही हो कि तुम्हारी दादी उस वक्त देश की पहली फीमेल डायरेक्टर थी। पिया ये सुन अपना सर हाँ में हिलाया और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डैड मुझे पता है अब क्या करना है। मैं इटर्नल नाइट की रेशूट करना चाहती हूँ और फिर से हमारी नाम को ग्लोबल में ले जाना चाहती हूँ, जो मैंने अभय से शादी करने के लिए बीच में ही रोक दी थी। विक्रांत जी पिया की बात सुन बहुत खुश हो गए और खुशी से वो पिया को गले लगा लिए। तभी वहां ऋषभ आया और विक्रांत जी और पिया की मोम ऋषभ को देख के बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें ऋषभ बहुत पसंद था, शायद पिया के लिए भी सही समझते थे। ऋषभ ने आके पिया को गले लगाया और खुश होते हुए कहा, आखिर तुम घर वापस आ ही गई। पिया ने भी हाँ में सर हिलाया। तब एक सर्वेंट सभी के लिए कॉफी लेकर आए और सभी कॉफी पीने लगे। कॉफी पीने के बाद विक्रांत जी ऋषभ को लेके अपने स्टडी रूम ले गए और विक्रांत जी ने कहा, ऋषभ पिया फिर से इटर्नल नाइट की रेशूट करना चाहती है, आई होप तुम उसकी पूरी हेल्प करोगे। तो ऋषभ ने कहा, जी अंकल, मैं मन से पूरी मुमकिन कोशिश करूंगा और पिया की हेल्प भी करूंगा। दोनों ने कुछ डिस्कस की और फिर बाहर चले आए। दूसरी तरफ अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स गिरते ही जा रहे हैं। जो बैंक उन्हें फाइनेंस करता था, अचानक उस बैंक ने फाइनेंस करना बंद कर दिया था। अभय कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक हो क्या गया है। वो परेशान हो गया था। असल में वो बैंक जैना बैंक पिया के पापा के था, इसलिए उन्होंने फाइनेंस करना बंद कर दिया था और अभय को ये बात पता नहीं था कि जिस बैंक से उन्हें फाइनेंस सपोर्ट मिलता है वो असल में पिया के पाप का है। तभी वहां थे इटर्नल नाइट की असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर जय आए और अभय ये देख थोड़ा हैरान हुआ। अभय ने मुस्कुराते हुए उन्हें वेलकम किया और फ्रंट सीट पर बैठने दिया। अभय ने पूछा, मिस्टर जय अचानक यहाँ, कुछ खास वजह? मिस्टर जय ने कहा, जी आया तो काम से ही हूँ। मैंने सुना है कि जैना बैंक ने आपको फाइनेंस करना बंद कर दिया है। अभय ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर जय ने कहा, मैं यहाँ बिजनेस प्रपोजल लेके आया हूँ। अगर आप हमारे साथ बिजनेस को ऑपरेटिव बन जाते हैं तो ये जैना बैंक आपके सामने कुछ भो नहीं होगा, बहुत फायदा होगा आपको। अभय ने ये सुन कहा, मतलब इटर्नल नाइट फिल्म के लिए? मिस्टर जय ने मुस्कुरा के कहा, सही कहा आपने। आपको पता है ये फिल्म वर्ल्ड बेस्ट डायरेक्टर फनी डायरेक्ट करने वाले हैं, सोचिए कितना हिट रहेगा ये। अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें तो आप फायदे में रहेंगे। अभय ये सुन मुस्कुरे और हाँ में सर हिलाया। इन लोगों की बात कोई था जो चुपके से सुन रहा था। ये कोई और नहीं रीता थी। वो खुश हो गई कि हीरोइन का रोल उसको मिल सकता है। अभय और मिस्टर जय कुछ डिस्कस की और मिस्टर जय जाने लगे, लेकिन वो जा ही रहे थे कि किसी ने उन्हें एक रूम में खींच लिया और ये कोई नहीं रीता थी। मिस्टर जय ने रीता से पूछा, ये क्या हरकत थी? आपने मुझे यहाँ अचानक क्यों के खींच लाए? तो रीता मिस्टर जय के पास इतराते हुए आई और बोली, मिस्टर जय आपको पता है आप बहुत हैंडसम हैं। मिस्टर जय ने कहा, प्लीज रीटा आप मैं मुद्दे पर आइए, आखिर आप कहना क्या चाहती है?
तो रीता मिस्टर जय के माथे से सीने तक उंगलियों से सहलाते हुए कहा, वो क्या आपको इटर्नल नाइट के लिए लीड हीरोइन मिल गई? अगर आप मुझे इस फिल्म में लीड रोल देते हैं तो आपको। फिर उसने अपने ड्रेस का ऊपरी हिस्सा नीचे खींचते हुए उसके ब्लोसम को थोड़ा रिवील करते हुए कहा, आपको काफी कुछ मिल सकता है। तो मिस्टर जय ने कहा, अगर आपको रोल चाहिए तो अभय से भी कह सकती है ना। तो रीता ने कहा, लेकिन आप इस शहर की सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं ना। मिस्टर जय ने हंस दिया। रीता फिर उनके पास आई और मिस्टर जय को बहकाने लगी। मिस्टर जय ने उसे कमर से पकड़ खींच लिया और कहा, डोंट वरी, मैं ट्राई करूंगा कि लीड रोल तुम्हें ही मिले। ये कहकर मिस्टर जय चले गए। उनके जाने के बाद रीता अपने आप को झाड़ते हुए कहा, क्या क्या करना पड़ता है यार ऊपर उठने के लिए। 11 ऋषभ पिया की नजदीकियां। अब आगे। रीता ने अपने कपड़े को झाड़ते हुए कहा, क्या क्या करना पड़ता है यार ऊपर उठने के लिए। फिर उसने कहा, आई होप कि फनी एक आदमी हो जिसे मैं आसानी से फंसा सकूं। ये कह वो ईवल स्माइल करने लगी और वहां से चली गई। अभय भी अपने घर जा चुका था और वो बार बार अपने फोन को देखते जा रहा था क्योंकि उसे लगा था कि पिया उसे फोन करेगी और वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ पिया अपने फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रही थी। इतने दिनों बाद अपने फैमिली के साथ टाइम बिता के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहां ऋषभ भी था जो पिया को प्यार से देखे जा रहा था। पिया की मोम डैड भी ये नोटिस कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अगले 3 दिन बाद ही इटर्नल नाइट की इन्वेस्टमेंट फेयर की पार्टी रखी हुई थी। इन्वेस्टमेंट फेयर के दिन वहां जाने के लिए रीता और लारा भी रेडी होने लगे। वो दोनों बहुत एक्साइटेड थी, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। यहाँ रीता ने एक ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था और लारा ने पिंक कलर की फ्लोरल ड्रेस। दोनों खूबसूरत ही दिख रही थी। दोनों रेडी होके नीचे आई और अभय का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही अभय आया और अभय की माँ भी आई क्योंकि वो भी जाने वाली थी। चारों इन्वेस्टमेंट फेयर के लिए चले गए। दूसरी तरफ पिया भी फेयर पार्टी के लिए रेडी हो रही है। उसने इस वक्त सिल्वर कलर की डायमंड वर्क किया हुआ एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है, बालों का मेसी बन बनाया हुआ है और कानों में डायमंड की इयररिंग्स। हल्का सा मेकअप और लिप्स पर लाइट पिंक लिपस्टिक। किसी को पता भी नहीं चलता कि लिपस्टिक लगाया भी है या नहीं क्योंकि पिया नेचुरली बहुत खूबसूरत थी और अभी भी वो किसी आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। वो जब नीचे आई तो ऋषभ उसे देखता ही रह गया। फिर पिया के डैड आगे आए और अपने बेटी को गले लगते हुए बोले, चले बेटा। पिया ने हाँ में सर हिलाया। ऋषभ भी अब तक होश में आ चुका था तो तीनों चले गए। वो तीनों पीछे वाले गेट से अंदर गए और ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। यहाँ अभय, रीता, लारा और उनकी मोम भी वहां पहुंच चुकी थी। रीता और लारा फेयर हॉल देख के ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत हॉल था और बहुत अच्छा से डेकोरेशन की हुई थी। लारा ने कहा, आखिर हम इन्वेस्टमेंट फेयर में आ ही गए। ये कितनी कितनी अच्छी है ना डायरेक्टर फनी की तरफ से। अभय ने कहा, दिस इज क्रूशियल, सो कोई गड़बड़ मत करना समझी। लारा ने कहा, मैं तो कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। तभी उसने रीता को देख कहा, तुम्हें पता है रीता वो जेना बैंक भी यहाँ आने वाला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आखिर उन्हें यहाँ इनवाइट क्यों किया है। उन लोगों को तो अच्छी अच्छी सेलेब को इनवाइट करना चाहिए। और फिर लारा ने चहकते हुए कहा, तुम्हें पता है रीता एक्टर ऋषभ भी आने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तभी अभय की मोम ने कहा, तुम लोग जेना बैंक के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो। तुम्हें पता है वो लोग बहुत अमीर है। वो लोग इकोनॉमी ग्लोबल में आते हैं और इस फिल्म के लिए 130 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच समझकर बातें करो। रीता ये सुन शॉक हो गई और हाँ में सर हिला दिया। तभी लारा ने कहा, रीटा देखना, तुम इस फिल्म में हीरोइन का रोल तुम्हें ही मिलेगा। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, स्टनक हो, बहुत प्रिटी भी हो, तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तभी उनकी बातें सुन अभय की मोम ने कहा, रोल मिलने के लिए एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए अपनी एक्टिंग स्किल इंप्रूव करो तभी रोल मिलेगा। साइड में खड़ा अभय अपने फोन में पिया का कॉल लॉग निकाल के देख रहा था और उसके हाथ में वो ही नेकलेस था जो उसने पिया के लिए लाया था, लेकिन पिया ने उसे घर छोड़ते वक्त डस्टबिन में फेंक के आई थी। अभय ने एक बटलर को फोन किया और पूछा कि पिया आई थी या नहीं लास्ट प्रोसीजर खत्म करने। तो बटलर ने कहा, नहीं सर, वो तो 10 दिन से आई ही नहीं। तो अभय ने पूछा, तो यह नेकलेस उसने क्यों छोड़ गई। तो बटलर ने बताया, सर ये तो पिया मैम ने डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन मुझे कॉल करके बताया कि इसे मैं आपको वहां से उठा के आपको दे दूं। अभय ये सुन हैरान हो गया कि इतनी महंगी डायमंड नेकलेस पिया ने डस्टबिन में फेंक के चली गई थी। तभी रीता की नजर उस नेकलेस पर पड़ी और वो दौड़ते हुए अभय के पास आई और बोली, अभय क्या ये मेरे लिए है।
अभय कुछ नहीं बोल सका, वो खामोश खड़ा रहा, लेकिन अभय की मोम कहने ही वाली थी कि ये नेकलेस पिया का है। तो उसी वक्त उनकी बात आधे में काट के लारा ने कहा, रीता ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, अभय भाई की चॉइस बहुत अच्छी है। रीता ने मुस्कुराते हुए वो नेकलेस पहन ली और अभय को देख पूछा, अभय कैसी लग रही है मुझ पे? अभय ने मुस्कुर के कहा, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। रीता शर्मा गई। ऊपर वाले फ्लोर से पिया ये सब देख रही थी और वो उन्हें देख के अपने आंखें रोल घुमाते हुए दूसरी तरफ कर ली। तभी पीछे से ऋषभ ने उसे एक बहुत खूबसूरत सी डायमंड नेकलेस पहना दी और पिया के सामने आ गया और बोला, पिया आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पिया ने मुस्कुरा दी। ऋषभ ने कहा, 3 साल बाद तुम आखिर फिर यहाँ लौट ही आई पिया, पर नर्वस मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ, कभी भी अगर तुम्हारे कदम डगमगा जाए तो मैं साइड में हूँ तुम्हें संभालने के लिए। और ये बात उसने पिया के एक गाल पके हुए कही थी। पिया ने कहा, थैंक यू सो मच ऋषभ, तुम सच में मेरे एक अच्छे दोस्त हो। तभी ऋषभ ने पिया का हाथ पकड़ कहा, सिर्फ दोस्त? ये सुन पिया ने कुछ नहीं कहा तो ऋषभ ने एकदम से पिया के कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया। पिया एकदम से ऋषभ के सीने से जा लगी। पिया की हुई इंसल्ट। अब आगे। ऋषभ ने अचानक पिया कमर से पकड़ खींच लिया और पिया उसके सीने जा टकराए। ऋषभ ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस छोड़ कहा, बताओ ना पिया, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? पिया ने कुछ नहीं कहा तो ऋषभ ने अपने उसके माथे पर रख गहराई से चुम लिया। ये एहसास पाते ही पिया की आंखें बंद हो गई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। ऋषभ पिया के चेहरे को ऊपर उठा के एक प्यारी सी मुस्कान लिए पिया के नाक को हल्के से टैप किया और वहां से चला गया। पिया उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो ब्लश करने लगी, अनजाने में ही उसके गाल में लाली छाने लगी। ऋषभ वहां से जाके कॉरिडोर में रुक पिया को एक बार पलट के देखा और किसी को कॉल लगाया। उस तरफ से कॉल रिसीव हुई तो ऋषभ ने कहा, वक्त आ गया है वर्ल्ड बेस्ट डायरेक्टर फनी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने का, तुम सारा इंतजाम करो। ये कह ऋषभ ने कॉल कट किया और पिया को देख वहां से चला गया। उसके जाते ही पिया के डैड वहां आए और पिया को बोले, चले बेटा नीचे। पिया ने हाँ में सर हिला दिया। रीता लारा बात कर ही रहे थे कि तभी ऊपर से फ्लैश लाइट्स उनकी आंखों में पड़ने लगी। उनकी आंखें लाइट्स की वजह से बंद हो गई। पिया अपने डैड का एक बाह पकड़ नीचे सीढ़ियों से उतर रही थी। जब वो लास्ट स्टेप पर ही थी कि तभी रीता की नजर पिया पर गई। पिया को इतनी महंगी ड्रेस, डायमंड नेकलेस, सब एक्सपेंसिव चीज पहने हुए देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। पिया नीचे आई और अपने डैड के साथ सेंटर में आ गई। सभी लोग उसके डैड के साथ बात कर रहे थे और सब बस पिया की महंगी ड्रेस और नेकलेस को ही देख रहे थे कि उनकी ये ड्रेस और नेकलेस शहर की फेमस डिजाइन्स सीके डिजाइन्स के थे जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सीके डिजाइन्स की एक ड्रेस की कीमत 10 करोड़ की होती थी और नेकलेस भी 20 करोड़ से स्टार्ट होती थी। तो पिया को इतनी महंगी ड्रेस पहनते देख सबने उसके बारे में बातें करने लगे। पिया के डैड भी कुछ लोगों से बात करते हुए थोड़ा दूर हो गए थे। पिया वहां सेंटर में अकेली रह गई। तभी वहां रीता आई और पिया से प्यूकने लगी, पिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम गलत जगह आ गई हो। तुम्हें पता है ये जगह तुम जैसी एक लो क्लास लड़की के लिए नहीं है, ये तो मुझ जैसी एक्ट्रेस के लिए है। रीता अपने आप को प्राउड करते हुए कहा और अपने गले में पहना हुआ नेकलेस भी पिया को दिखाने लगी। तभी वहां लारा आई और बोली, वैसे तुम्हें ये इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से मिली? वैसे मुझे तो ये सीके डिजाइन्स की लग रही है। फिर माँ उड़ाते हुए कहा, वैसे ये नकली तो नहीं? हाँ नकली ही होगी क्योंकि तुम ये कैसे अफोर्ड कर सकती हो, बोल लारा हंसने लगी। रीता को देख लारा ने फिर कहा, ये देखो ये नेकलेस भाई ने रीता को गिफ्ट दिए है, तुम्हारे नेकलेस से भी अच्छी है ना? पिया ये देख मुस्कुरा के कहा, रीता को तो आदत है सेकंड हैंड चीज यूज करने का, चाहे ये नेकलेस हो या फिर मेरा पति। ये कह पिया टेढ़ी मुस्कान के साथ देखने लगी। रीता ये सुन काली पड़ गई और उसे बहुत गुस्सा आया। रीता बोली, आखिर तुम यहाँ आए कैसे? ओह अच्छा, अभी अभी तुम जिसके साथ उनकी बाह को पके हुए आई थी, कहीं वो तुम्हारा नया लवर तो नहीं? लगता है वो तुम्हारा सुगर डैडी है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने बाप के उम्र के आदमी के साथ रिश्ता रखते हुए? पिया ये सुन गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और गुस्से में कहा, कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो जिससे तुम्हें बाद में पछताव हो। यहाँ से उठा के बाहर फिकवा दूंगी। पिया की बात सुन लारा ने सीन क्रिएट करते हुए जोर से वहां खड़े लोगों को कहने लगी कि देखो ये लड़की रीता को पानी में धक्का दिया था और इस वजह से रीता का मिसकैरेज हो गई, फिर भी ये यहाँ भी आ गई रीता को परेशान करने। ये बोल लारा जोर जोर से चिल्ला रही थी। रीता भी बेचारा सा मुंह बना झूठ मूठ कर रोने का नाटक किया। पिया चुपचाप उनकी नौटंकी देख रही थी।
सब लोग पिया को अजीब नजर से देखते हुए पिया के बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगे। तभी वहां पर मिस्टर जय, सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, आया। रीता उसे देख सीधा उनके पास गई और उनके गले लग बोली, ये देखिए ना मिस्टर जय, ये औरत मुझे अभी भी बुली कर रही है। इसे मेरे बच्चे को छीन चैन नहीं मिला और अभी भी मुझे नक्सन पैचना चाहती है। आप प्लीज इसे यहाँ से निकाल दीजिए। मिस्टर जय पिया के पास आए और पिया को ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पिया ही फिल्म की डायरेक्टर थी और वो विक्रांत जी की बेटी थी। मिस्टर जय ने कहा, खूबसूरत तो आप बहुत है, आप चाहे तो मुझसे हुकअप कर सकती है, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये बोल मिस्टर जय टेढ़ी मुस्कुराने लगा। वो अपने हाथ पिया के तरफ बढ़ाए। पिया ये देख उसके हाथ को झटक दिया और बोली, अपने औकात में रहो, समझे, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से फेंक दिया जाओ। मिस्टर जय पिया की बात सुन हंसने लगे और बोले, मैं डायरेक्टर फनी के असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, फनी ने मुझे सेलेक्ट किया है, तुम कौन होती हो यहाँ से मुझे निकलवाने वाले। फिर थोड़ा गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें प्यार से समझाना चाहता था, लेकिन अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे बाहर फेंकता हूँ। पिया ने कहा, फनी गलती हो गई तुम्हें चुनकर, क्या हो अगर फनी तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दे तो। ये बात सुन मिस्टर जय ने कहा, तुम सपने अच्छा देखती हो, फनी मुझे कभी नहीं निकालेगी। और वैसे भी मैं रीता को इस फिल्म में हीरोइन रोल देने के लिए फनी से बात करने वाला हूँ। पिया ये देख हंसी। 13 बुद्धा तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। अब आगे। पिया ने हंसते हुए कहा, तुम एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो के लड़कियों को गंदी नजर से देखते हो, तुम्हें कोई हक नहीं इस पोस्ट में रहने के लिए। मिस्टर जय ने कहा, मुझे फनी का डर नहीं है, मैं भी इस शोबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, सो मुझे फनी की धमकी मत दो। वैसे मैंने सुना है कि तुम एक बुढ़े आदमी के साथ यहाँ आए हो। फिर थोड़ा वो पिया के पास जाके कहा, वो बुद्धा तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। लारा ने ये सुन कहा, हाँ मिस्टर जय ठीक कह रहे हैं पिया, तुम सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़की हो और वैसे वो तुम्हें अभय भाई छोड़ दिया है, तो क्यों ना तुम मिस्टर जय को खुश कर दो, फायदे में रहोगी। ये कह लारा ने पिया का मजाक कराया। रीता भी ये सुन मुंह दबा के हंसने लगी। फिर पिया ने मिस्टर जय की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये मेक श्योर करूंगी कि तुम यहाँ से बाहर फेंकने वाले पहले इंसान हो। लारा ने ये सुन कहा, तुम ऐसे मिस्टर जय की इंसल्ट नहीं कर सकती, अभी के अभी मिस्टर जय से माफी मांगो। पिया ने उन्हें इग्नोर करके जैसे ही आगे बढ़ी, लारा ने उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए कहा, तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, तुम एक छोड़ी हुई औरत हो, तुम्हारे हमारे नाम के सिवा कोई औकात नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द मिस्टर जय से माफी मांगो। पिया ने उसके हाथ को झटक फिर आगे जाना चाही तो लारा ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन वो थप्पड़ पिया के गालों को लगती उससे पहले ही पिया ने लारा के हाथ को पकड़ उसके हाथ से ही उसे थप्पड़ मार दिया। जैसे ही लारा को थप्पड़ लगी वो सीन क्रिएट करने लगी और तभी वहां पर अभय और उसकी मां दौड़ते हुए उनकी तरफ आया और पिया के तरफ देख बोला, ये क्या हरकत है तुम्हारी, कोई तमीज नहीं है तुम में। लारा ने भी अपने गाल को एक हाथ से पकड़ रोते हुए कहा, भाई देखो ना ये पिया मुझे सबके सामने थप्पड़ मारी है। तो ये सुन अभय की मां ने कहा, नहीं बेटा इसमें पिया की कोई गलती नहीं है, मैंने देखा है, लारा ही पहले इसे थप्पड़ मार रही थी, पिया ने तो सिर्फ उसके हाथ को रोका था। ये सुन लारा ने अपने मोम की तरफ देख रोते हुए कहा, माँ आप मेरी तरफ होने के बजाय ये इस पिया की तरफ हो रही है, मैं तो आपकी बेटी हूं ना। उद्धरण चिन्ह। तभी रीता रोने का एक्टिंग कर अभय के पास जाके उसके कोट को पकड़ कहा, आई एम सॉरी अभय, मैं लारा की प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, ये सब मेरी गलती है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ प्लीज। अभय ने रीता की बात सुन उसके तरफ देख कहा, इसमें तुम्हारे कोई गलती नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी। फिर पिया की तरफ देख गुस्से में कहा, तुम इतनी कैसे गिर सकती हो पिया, तुम ना वो श्रू जैसे एक्ट कर रही हो। पिया ने अभय की तरफ देख कहा, तुम क्या अंधे हो अभय, तुम्हें दिखा नहीं कि कैसे ये दोनों मुझसे शुरू से ही बेइज्जती कर रही है, कैसे ये दोनों मुझे बुली कर रहे हैं। अभय ने अपने नजर पिया से हटाते हुए कहा, रीता बहुत अच्छी और काइंड हार्टेड है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, बल्कि गलत तो तुमने उसके साथ किया है, वो इनोसेंट है। पिया ने ये सुन हंसते हुए कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम तो एक अंधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता चाहे मेरे साथ कुछ भी गलत हो, और ये रीता की हर बात तुम्हें दिखाई देता है। मैंने सोचा था तुम अब भी बदल सकते हो, लेकिन नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। ये कह पिया जाने के लिए मुड़ी, फिर लारा ने उसे आवाज देते हुए रोकना चाही, लेकिन पिया आगे बढ़ती गई। लारा ने पिया की कलाई पकड़ ली और जैसे ही उसे खींचना चाही तो उसके हाथ में पिया की वो उसकी दादी की ब्रेसलेट हाथ में आ गई।
पिया ने ये महसूस कर लारा की तरफ मुड़ी और कहा, लारा ये ब्रेसलेट मुझे वापस दो। लारा ने जब देखा कि पिया इस ब्रेसलेट के लिए पैनिक कर रही है तो लारा ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तुम्हें ये चाहिए, पर ये तुम्हें क्यों चाहिए, ये तो मुझे बहुत चीप लग रही है। ये ब्रेसलेट कहीं तुम्हारे ड्रेस और ये नेकलेस की तरह ही नकली तो नहीं है, और इसकी कीमत मुझे 80 रुपये जितनी ही लग रही है। पिया ने कहा, प्लीज लारा ये मुझे वापस दे दो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें ये चाहिए तो अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। पिया ने ये सुन एक बार अभय की तरफ देखा कि काश अभय उससे ये करने न दे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पिया को निराशा ही मिली क्योंकि अभय उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। पिया ने दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने घुटनों पर बैठी और लारा से इमोशनल होते हुए कहा, प्लीज लारा हमारे बीच जो भी झगड़ा है वो सब छोड़ देते हैं, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ कहती हूँ, प्लीज ये ब्रेसलेट मुझे दे दो। लारा ने कहा, तुम आखिर इस ब्रेसलेट के लिए इतना क्यों गिरगिरा रही हो, ये इतना एक्सपेंसिव है क्या, अगर एक्सपेंसिव है तो तुम्हें पहनने की कोई औकात नहीं है। पिया ने लारा से फिर हाथ जोड़ कहा, प्लीज लारा ये मत करो, ये मेरी दादी की आखिरी निशानी है, प्लीज मुझे दे दो। लारा ने कहा, ठीक ठीक है, देती हूँ। ये कह जैसे ही वो पिया को ब्रेसलेट देने वाली थी, उसी वक्त उसने अपने हाथ रोक के कहा, लेकिन पिया मेरी अब मूड नहीं है, तुम्हें ये देने का, मेरा मूड अब बदल चुका है। ये कह उसने वो ब्रेसलेट नीचे फ्लो पर फेंक दी और ब्रेसलेट की टुकड़े टुकड़े हो गए। पिया ये देख उसे सदमा लगा, वो अपनी आंखें बड़ी कर ब्रेसलेट की तरफ ही देखती रह गई। फिर वो उस ब्रेसलेट की टुकड़े को हाथों में समेट के रोते हुए कहा, आई एम सॉरी दादी, मैंने आपकी अमानत को नहीं बचा पाए। 14 ओवररिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे। पिया रोते हुए उस ब्रेसलेट के टुकड़े को समेटने लगी। उसे याद आया कि उसके पापा ने ये ब्रेसलेट उसे देते वक्त कहा था कि ये तुम्हारे दादी के तरफ से ब्लेसिंग है और उनकी होप है कि तुम इसे कभी खुद से अलग नहीं करोगी, और वो जो उम्मीद कर रही है तुम उसे जरूर पूरा करोगी। पिया अपने टूटे हुए ब्रेसलेट को हाथों में ले सिसकिए ले रही थी। उसे रोते देख रीता ने कहा, पिया तुम्हें इतनी ओवररिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है न लारा अभी छोटी है, उसे इस सब में ब्लेम मत करो। रुको मैं तुम्हें इसकी कीमत देती हूँ। ये बोल रीता ने 200 रुपए का नोट पिया के हाथों में दे दिया। पिया ने गुस्से में उसके हाथ को झटक दिया और उसके पैसे उसके तरफ फेंक कहा, तुम्हारे वजह से आज मेरी दादी की आखिरी निशानी टूट गई। रीता को धक्का देते देख अभय ने जल्दी आके पिया को रीता से दूर झटक दिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो, 200 काम है क्या। रुको, ये कह अभय ने उसका एक कार्ड पिया को देते हुए कहा, ये कार्ड लो, इसमें 1 करोड़ है, ये काफी है तुम्हारे लिए। पिया ये देख हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है कि पैसों से सब खरीद सकते हो अभय। अभय ने हाँ में सर हिला दिया और एक चेक साइन करते हुए कहा, ये लो चेक, जितना रकम भरनी है भर लेना और ये मामला यही खत्म करो। पिया ने चुपचाप ये देखती रही और बोली, अगर तुम इसकी कीमत देना चाहते हो तो दो, लेकिन इसकी कीमत 80 मिलियन है। पिया की बात सुन सब शॉक हो गए और लारा आगे आते हुए बोली, तुम ये क्या कह रही हो, ये इतना एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, तुम्हारा ये नया तरीका है क्या पैसा निकलवाने का। पिया ये देख बोली, ये जो भी है मेरी दिल के करीब थी, मैंने सब सह लिया, तुम लोगों ने मेरी कैरेक्टर पर सवाल उठाया, मैं चुप रही, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, टैब भी मैं चुप रही, पर अब नहीं। और सबके तरफ देखते हुए कहा, आप सब ने देखा न कि कैसे लारा ने मेरी ब्रेसलेट तोड़ दी, और इसलिए मैं इसकी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। ये कह पिया ने अपना फोन निकाल के पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन कॉल लगा पाती उससे पहले ही अभय ने पिया के फोन को छीन लिया और फ्लो पर फेंक के तोड़ दिया। पिया की आंखें बड़ी हो गई। तभी अभय पिया की तरफ पलट के कहा, ये तुम क्या कर रही थी, तुम्हें पता भी है अगर लारा को पुलिस ले जाती तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। तुम कितनी बुरी हो यार पिया, तुमने हर बार इनकार किया अपने गलती का, रीता को धक्का दिया, उसके बच्चे को मार दिया, वो सबके लिए भी तुमने इनकार किया। अब और नहीं, तुम अब बाहर निकलो। ये कह अभय ने गार्ड को बुलाया और कहा, इसे बाहर निकाल दो। जैसे ही गार्ड पिया को पकड़ने वाले थे तभी ऋषभ और विक्रांत जी वहां अपने गार्ड के साथ आए और पिया के इर्द गिर्द खड़े हो गए। उन्हें देखते ही मिस्टर जय जो चुप रहकर तमाशा देख रहे थे उसने जल्दी से विक्रांत जी के पास जाके कहा, सॉरी मिस्टर बजाज, वो ये औरत एक छोटी सी बात के लिए चिल्ला रही है, आप टेंशन मत लीजिए, इसे अभी बाहर निकाल के बाहर फेंक देंगे। ऋषभ ने मिस्टर जय से कहा, आप तो अपने पोस्ट का बड़ी गलत फायदा उठा रहे हैं मिस्टर जय, आपने फनी के उसूलों को तोड़ा है।
एक असिस्टेंट डायरेक्टर होने का आपने गलत फायदा उठाया है, इसलिए फनी ये चाहती हैं कि आपको इसी वक्त यहाँ से और असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट से हटाया जाता है। गार्ड इसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। गार्ड ने मिस्टर जय को निकाल दिया। ये देख लारा जल्दी से ऋषभ के पास आई और बोली, मिस्टर ऋषभ, इन सब में रीता की कोई गलती नहीं है, आप इसे यहाँ से मत निकालिए, गलती इस लड़की की है, ये एक डिवोर्सी है। और ये पिया के पापा की तरफ दिखाते हुए कहा, इस आदमी के साथ यहाँ आई थी, आई थिंक ये इस आदमी के साथ नाजायज रिश्ते में है। ये सुन ऋषभ विक्रांत जी को बहुत गुस्सा आया और तभी ऋषभ ने कहा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये मिस्टर विक्रांत बजाज है, तुम लोगों की कंपनी को जो फाइनेंस सपोर्ट करती थी न, ये इनकी ही बैंक करती थी, समझी? तुम लोग इनके पैरों की जुटी के बराबर भी नहीं हो। ये सुन लारा ने अपना सर झुका के सॉरी कहते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर ऋषभ, मुझे पता नहीं था, पर फिर भी पिया को इतने उम्रदराज आदमी से करीबी नहीं रखनी चाहिए न। तभी अभय ने पिया की तरफ देखते हुए कहा, पिया तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के उम्र के आदमी के साथ रिश्ता रखते हुए? और ये जो मामूली सी ब्रेसलेट के लिए रो रही हो, इसकी कीमत मैंने तुम्हें दे दी है, इसलिए ये नाटक बंद करो। विक्रांत जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उन्होंने कहा, तुम जो इस ब्रेसलेट को मामूली कह रहे हो, तुम्हें पता भी है ये वर्ल्ड के सबसे कीमती ब्रेसलेट डायमंड पैंथर ब्रेसलेट है, जिसकी कीमत 100 मिलियन है। ये सुन लारा ने शौक से आंखें बड़ी की और कहा, मतलब ये असली थी, लेकिन ये इस पिया के पास क्या कर रही है? तभी उसने मिस्टर विक्रांत जी के तरफ देखते हुए कहा, सर पिया से आपका क्या रिश्ता है, जो आपने उसे ये इतनी महंगी ब्रेसलेट दा दी? क्या आपको ये सेड्यूस करती है? लारा के मुंह से इतनी गंदी बातें सुन पिया और विक्रांत जी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, स्टॉप। अभय ने कहा, पिया तुम कितनी गिरी हुई हो, पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया तुमने। विक्रांत जी आगे आते हुए अभय से कहा, तुम अपने 3 साल की शादी में अपनी वाइफ के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की वो कौन है। उसी वक्त ऋषभ ने पिया को अपने बाहों में संभल लिया, क्योंकि वो कांप रही थी। विक्रांत जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें पता है ये इतनी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट पिया के पास क्यों है? क्योंकि वो बोलने ही वाले थे कि पिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ के ना में सिर हिला दिया। 15 सच आया अभय के सामने। आई नो आप लोगों को पिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर डोंट वरी, पिया बैड में एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनेगी, अब ये उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, पिया अपना बदला अपने काम से लेगी। अब आगे विक्रांत जी ने अभय को देख कहा, ये ब्रेसलेट सिर्फ पिया ही पहन सकती है, क्यों? और वो यहाँ आ भी सकती है क्योंकि वो। पिया ने अपने पापा को कुछ भी बोलने से रोक लिया और नम में सर हिला दिया। तो विक्रांत जी ने गुस्से में आंखें बंद कर गार्ड्स को बुलाया और अभय, लारा, रीता को बाहर निकालने के लिए कहा। गार्ड ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उनके जाने के बाद विक्रांत जी ने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ किस हद तक टॉर्चर किया होगा। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और पिया तुमने मुझे क्यों रोका? पिया ने कहा, पापा हमें उनके लेवल पर गिरने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। मैं उन्हें अपने काम से जवाब देना चाहती हूँ, तब जाके उनकी बोलती बंद होगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना पापा? ऋषभ ने ये सुन पिया से कहा, पिया तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तो विक्रांत जी ने कहा, मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मैं उन लोगों से सारी कोऑपरेटिव सिस्टम तोड़ दूंगा। और ये बात वैसे भी सब तरफ फैल जाएगी। अगर मैंने उनसे ये कनेक्शन तोड़ दिया तो बाकी सब खुद ब खुद उनसे अलायंस तोड़ देंगे। 1 महीने के अंदर मैं उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ऋषभ ने फिर पिया की तरफ देख कहा, पिया मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पिया ने कहा, गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? ऋषभ ने पिया की तरफ देख 2 बार क्लैप की और पिया को ऊपर की तरफ देखने के लिए इशारा किया। पिया ने ऊपर देखा तो वहां 4 लोग खड़े थे। उन्हें देख पिया सरप्राइज हो गई, वो बहुत खुश हो गई। वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, अरे ये तो मोंटी है ना, फेमस स्टाइलिस्ट। दूसरे ने कहा, अरे और वो देखो, वो तो मनीषा है, फेमस प्रोड्यूसर। तभी टिस्व ने कहा, और वो प्रतीक, द फेमस लिरिसिस्ट। तभी और एक ने कहा, और वो फेमस म्यूजिशियन। सभी लोग उन 4 फेमस स्टार को देख सरप्राइज थे। वो ये सोच रहे थे कि ये लोग पिया को कैसे जानते हैं। वो चारों नीचे आए और एक साथ बोले, हेलो बॉस, कैसी है आप? पिया के आंखों में आंसू आ गए। तभी मनीषा ने कहा, पिया तुम वापस आ गई हो, ये बात हमें क्यों नहीं बताए? हमने तुम्हारा 3 साल वेट किया है, अब जाके आई हो। हमने तुम्हें बहुत मिस किया पिया। ये कह मनीषा ने पिया को गले लगा लिया। पिया ने कहा, वैसे तुम लोगों को ये बात किसने बताई?
तो मनीषा ने ऋषभ के एक बाह को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, अरे हमें तो ऋषभ ने बताया और हमें यहाँ बुला लिया। ऋषभ ने जब मनीषा को खुद के करीब आते देखा तो उसके हाथ को चुरा लिया। तो मनीषा ने ऋषभ से कहा, क्या मैं मॉन्स्टर हूँ जो मुझसे दूर भागते हो? पिया ने कहा, तुम चारों शोबस के लिए बहुत प्रेशियस हो, चलो हम लोग बैठ के हेचे से बात करेंगे। ये कह मनीषा, पिया, मोंटी, प्रतीक और ऋतिक के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन मोंटी ने पिया के कंधे को पकड़ चल रहा था। उन्हें ऐसे जाते हुए एक औरत ने पीछे से उनकी वीडियो बना ली और नफरत से कहा, जो भी रीता के रास्ते में आएगा उसे बर्बाद कर दूंगी, चाहे जो भी हो। ये कह वो चली गई। पीछे से ऋषभ भी पिया के पीछे चला जा रहा था, तभी उसकी नजर अभय के दिए हुए वो उसकी कार्ड और चेक पर पड़ी। ऋषभ ने उस चेक और कार्ड के ऊपर अपने जूते से मसल कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में रीता और लारा बात कर रहे थे। लारा ने रीता के तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू रीता, आज तुमने मुझे जेल जाने से बचा लिया, उस पिया का ब्रेसलेट का झूठा बखेरा खड़ा करके। और वो पानी में भी धक्का उसने नहीं मैंने दी थी, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू रीता। लारा की बात सुन रीता ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था लारा, क्योंकि तुम मेरी नानंद जो हो। उन दोनों की बातें कोई और भी था जो सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुन उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं अभय था। अभय गुस्से से उनके पास आया और चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों ने ये तमाशा जानबूझकर खड़ा किया था और मैं पिया को गलत समझता रहा। लारा को एक थप्पड़ मार कहा, तुमने उसे इतनी बुली क्यों करी, क्यों किया उसके साथ ऐसा? अब मुझे लगता है इन 3 सालों में तुम दोनों ने उसके साथ न जाने किया टॉर्चर किया होगा। अभय गिल्ट में भर गया और रीता के तरफ देख के कहा, मैं तुम्हें काइंड समझता था, लेकिन तुमने ऐसी नाटक की। तभी अभय को याद आया कि कैसे उसने पिया की बिना गलती के 30 बार चाबुक से मारा था, सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। ये सब याद आते ही उसे बहुत बुरा लगा और उसके दिल में थोड़ा दर्द का एहसास हुआ। तभी वहां पर अभय की मां आई और बोली, तुम लोग कितना गिरोगी, उस बेचारी को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुम दोनों ने। तभी लारा ने रोते हुए कहा, मां, पिया ने मुझे थप्पड़ मारा था। अभय की मां ने अपने बेटी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, पहले गलती तुम दोनों ने की थी, मुझे बताया कि शुरू से ही तुम दोनों ने उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया। और लारा, पहले तुमने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की थी, उसने सिर्फ अपना बचाव किया है। लारा ने अपने मां की बात सुन कहा, मां आप उसकी साइड क्यों ले रही है? मैं आपकी बेटी हूं, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। अभय तो अपने ही सोच में गुम हो गया। उसे अब पछतावा हो रहा था। क्या अभय का पछतावा पिया को पिघला पाएगी? आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।